बहुत पुरानी बात है। कहते हैं उस समय एक बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा अपने पराक्रम और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग कहते थे, अगर न्याय चाहिए तो इस राज्य में आओ। यहाँ का राजा किसी का पक्षपात नहीं करता। चाहे वह गरीब हो या अमीर, राजा सबको बराबर मानता है। उस राजा की एक ही संतान थी, राजकुमारी पद्मावती। अब भाई, जब किसी राजा की एक ही संतान हो और वह भी बेटी हो, तो उसकी परवरिश राजसी ठाट बाट में तो होती ही है, लेकिन साथ में लाड़ प्यार भी इतना होता है कि हर कोई उसे देखने भर से मोहित हो जाता। पद्मावती का सौंदर्य ऐसा था कि चांद भी शर्मा जाए, और उसकी बुद्धिमत्ता ऐसी थी कि विद्वान भी दंग रह जाएं। राजमहल में जो भी उससे बातें करता, यही कहता, राजकुमारी, आप तो रूप और गुण दोनों में अद्वितीय हैं। समय बीता और पद्मावती युवावस्था में पहुंची। तब राजा ने सोचा, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा वर होना चाहिए जो इसके योग्य हो, जो सिर्फ शक्तिशाली न हो, बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी हो। बस फिर क्या था, पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर होने जा रहा है। स्वयंवर का मतलब तो आप जानते ही होंगे। राजकुमारी अपने हाथ में वरमाला लेकर स्वयं उस राजकुमार को पति रूप में चुनती है जो उसे सबसे योग्य लगे। स्वयंवर की तैयारी। महल के प्रांगण में बड़ा ही भव्य मंडप सजाया गया। रंग बिरंगे झंडे फहराए गए, चारों ओर फूलों की मालाएं सजाई गईं। सोने चांदी के दिए जल रहे थे। जगह जगह संगीतज्ञ बैठे थे, जिनके बाजों की मधुर धुनें वातावरण को और भी मोहक बना रही थीं। उस दिन पूरा राज्य जैसे किसी उत्सव में डूब गया था। गांव गांव से लोग देखने आए कि कौन राजकुमारी का हाथ थामेगा। कोई कह रहा था, अरे सुना है दक्षिण का राजकुमार बहुत वीर है, वही चुना जाएगा। तो कोई बोल पड़ा, नहीं नहीं, पूर्व के राज्य का राजकुमार तो बड़ा ज्ञानी है, वही वर बनेगा। सब अपनी अपनी धारणाएं बनाए बैठे थे। दूर दूर से राजकुमार, सेनापति और विद्वान आए। उनके वस्त्र, उनके आभूषण और उनकी तलवारें देखते ही बनती थीं। हर कोई खुद को सबसे योग्य साबित करने आया था। राजकुमारी का आगमन। जब सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके, तब शंख बजा और ढोल नगाड़ों की गूंज उठी। उसी समय राजकुमारी पद्मावती मंडप में आए। उसके वस्त्र मोतियों और रत्नों से जड़े थे। चेहरे पर हल्की सी लाली और आंखों में संकोच। जैसे ही वह प्रकट हुई, पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसा लगा मानो कोई देवी धरती पर उतर आए हो। राजकुमारी के हाथ में वरमाला थी। धीरे धीरे वह मंडप में उपस्थित राजकुमारों की ओर बढ़ने लगी। सभी अपनी सांसें थामे बैठे थे। और तभी अचानक राजमहल के विशाल द्वारों पर घोड़ों की टापों की गूंज उठी। ठक 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 ठक, जैसे धरती हिल रही हो। सभी की आंखें उस ओर घूम गईं। लोग सोचने लगे, अब कौन आ रहा है। सब तो पहुंच चुके हैं। अचानक भीड़ को चीरता हुआ एक काला अश्व प्रकट हुआ। उस पर बैठा था एक घुड़सवार, जिसके पूरे शरीर पर काला कवच था। उसका चेहरा भी एक काले घूंघट जैसे पर्दे से ढका हुआ था। कोई उसकी पहचान नहीं कर पा रहा था। वह न तो आमंत्रित था, न किसी ने उसे आते देखा। बस एक झटके में वह वहां प्रकट हो गया। दरबारियों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। ये कौन है? कहीं कोई डाकू तो नहीं? नहीं, ये तो किसी योद्धा जैसा दिखता है। लेकिन उस रहस्यमयी घुड़सवार ने किसी की ओर ध्यान ही नहीं दिया। राजकुमारी का अपहरण। सबको आश्चर्य में डालते हुए वह सीधे राजकुमारी पद्मावती के सामने पहुंचा। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, उसने तेजी से राजकुमारी को अपनी बाहों में उठाया और घोड़े पर बैठा लिया। राजकुमारी अचानक चीख उठी, बचाओ! लेकिन उसके स्वर को भीड़ की गड़गड़ाहट में किसी ने साफ नहीं सुना। घोड़े ने मानो पंख लगा लिए हों। वह इतनी तेजी से दौड़ा कि पल भर में ही राजमहल की ऊंची दीवारें लांघ गया। बस धूल का गुबार उठता दिखा और घुड़सवार राजकुमारी सहित अंधकार में गायब हो गया।
सकता। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सभी की आंखें अविश्वास से फैल गईं। किसी को समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उसकी आंखों में आंसू भी थे और ज्वाला भी। उन्होंने गगनभेदी स्वर में शपथ ली, मैं अपनी पुत्री को ढूंढ निकालूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मृत्यु का सामना क्यों न करना पड़े। राजा दरबारियों ने भी राजा का साथ देने का प्रण लिया। हर कोई अपने अपने धन से राजकुमारी की खोज पर निकलने को तैयार हुआ। इसी बीच वहां मौजूद राजकुमार अर्जुन, जो स्वयंवर में सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था और जो राजकुमारी को मन ही मन चाहता भी था, उसने भी हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं प्रण करता हूं कि राजकुमारी को वापस लाऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयों और रहस्यों का सामना क्यों न करना पड़े। राजा ने उसकी आंखों में देखा। उनमें सच्चाई थी, समर्पण था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, अगर तू मेरी पुत्री को सकुशल लौटा लाया तो ये राज्य तेरा आभारी होगा। उस रात पूरे महल में सन्नाटा छाया रहा। कोई नहीं जानता था कि वह घुड़सवार कौन था, कहां से आया और राजकुमारी को कहां ले गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई बोला वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह तो शायद कोई अलौकिक शक्ति थी। तो कोई बोला नहीं, ये सब किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। लेकिन सच क्या था, यह कोई नहीं जानता था। राजकुमारी पद्मावती अब अज्ञात जगह पर थी और राजा तथा अर्जुन दोनों ने ठान लिया था कि जब तक उसे वापस नहीं लाएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। राजमहल में जब ये बात तय हो गई कि राजकुमारी को कोई रहस्यमयी घुड़सवार स्वयंवर के बीच से उठाकर ले गया है, तो राजा साहब का खून खौल उठा। राजकुमार भी अपनी बहन को छुड़ाने का प्रण करके उसी वक्त तैयार हो गया। अगली ही सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही महल की ऊंची दीवारों पर पड़ी, राजा और राजकुमार ने सेनाओं को इकट्ठा किया। नगाड़े बजने लगे, घोड़े सजाए गए और सैनिकों ने कवच पहन लिए। पूरे राज्य में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर कोई यही सोच रहा था कि वह घुड़सवार कौन है, कहां से आया और क्यों राजकुमारी को ले गया। राजा ने सेना के सामने खड़े होकर कहा, सिपाहियों, आज हम किसी साधारण युद्ध के लिए नहीं निकल रहे। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें अपनी बेटी और बहन को वापस लाना है। रास्ता कठिन होगा, अंधकार से भरा होगा, लेकिन हमें डरना नहीं है। सारे सैनिकों ने एक साथ हुंकार भरी जय हो महाराज की। और फिर यात्रा शुरू हुई। अब जरा सोचो, रास्ता कोई साधारण नहीं था। सबसे पहले उन्हें घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ा। दिन का उजाला होते हुए भी पेड़ों की इतनी घनी छांव थी कि चारों तरफ अंधेरा सा लगता। हवा भारी थी, मानो किसी अनजाने डर से भरी हुई। सैनिकों के घोड़ों की टापें जब सूखी पत्तियों पर पड़ती तो आवाज गूंज उठती, ठक ठक ठक, और यह आवाज सुनकर सबको लगता जैसे कोई परछाई पीछे पीछे आ रही हो। कभी किसी सैनिक को लगता कि पेड़ों के पीछे कोई काला साया खड़ा है, कभी किसी को लगता कि कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे को छू गया। लेकिन जब वे मुड़कर देखते तो वहां कुछ भी नजर नहीं आता। राजकुमार ने पिता से कहा, पिताजी, ये जंगल कुछ अजीब लगता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति से भरा हुआ हो। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ पुत्र, पर हमें रुकना नहीं है। चाहे जैसी भी परछाइयां पीछा करें, हमें आगे बढ़ना ही होगा। जैसे जैसे रात होने लगी, रहस्य और गहराता गया। आधी रात को जब वे एक चौड़ी नदी के किनारे पहुंचे तो अचानक दूर से किसी स्त्री का विलाप सुनाई दिया। उसकी आवाज इतनी करुणा से भरी थी कि सैनिकों के दिल कांप उठे। आह, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस दुख से छुड़ाओ। सैनिक घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। राजकुमार ने तुरंत आदेश दिया, सावधान रहो, शायद ये कोई जाल हो। सब नदी किनारे ठहर गए और ध्यान से देखने लगे। थोड़ी ही देर में पानी की लहरों के बीच सफेद कपड़ों में एक स्त्री दिखाई दी।
उसका चेहरा आंसुओं से भरा था, बाल बिखरे हुए थे और वह हाथ जोड़कर पुकार रही थी, राजा, राजकुमार, मुझे बचा लो, मैं श्रापित हूँ। इतना कहते ही अचानक उसका रूप बदल गया। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से गायब हो गई। सैनिकों ने जोर से शोर मचाया, घोड़े उछल पड़े और सबके मन में भय समा गया। राजकुमार ने दांत भींचते हुए कहा, पिताजी, ये सब साधारण नहीं है। घुड़सवार का रास्ता रहस्यों और छल से भरा है। राजा ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ पुत्र, यही असली परीक्षा है। जिसने राजकुमारी को चुराया है, उसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। अभी यह डर खत्म भी न हुआ था कि अगले ही पहर एक वृद्ध सन्यासी उनके सामने प्रकट हो गया। अब जरा ये दृश्य सोचो। अंधेरे जंगल में अचानक एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा, कमंडल और तृणधारी वस्त्र पहने खड़ा हो गया। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे सब कुछ जानती हो। उसने हाथ उठाकर राजा और राजकुमार को रोक दिया और कहा, सावधान रहो, उस घुड़सवार के पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं है। वह मनुष्य नहीं, बल्कि एक प्राचीन श्राप का परिणाम है। जो उसके रहस्य में उलझता है, वह मौत या पागलपन का शिकार हो जाता है। राजा ने आगे बढ़कर सन्यासी से पूछा, महात्मन, यदि आप इतना जानते हैं तो कृपया हमें मार्ग बताएं। मेरी बेटी उस घुड़सवार के हाथों में है। सन्यासी ने गहरी सांस ली और बोला, राजन, ये राह कांटों और विषैले नागों से भरी है। तुम्हें न केवल बाहरी शत्रुओं से, बल्कि अपने भीतर के डर से भी लड़ना होगा। याद रखो, हर परछाई, हर आवाज, हर सपना तुम्हें तोड़ने आएगा। पर अगर साहस स्थिर रहा तो सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा। इतना कहकर वह अचानक धुएं में लुप्त हो गया, जैसे वह कभी आया ही न हो। सैनिकों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कहता ये संत असली था, कोई कहता नहीं, ये भी कोई मायाजाल था। पर राजा ने अपनी सेना को शांत करते हुए कहा, चाहे यह असली सन्यासी था या छलावा, उसने सही बात कही है। हमें डर पर काबू पाना होगा। यदि हम डर गए, तो हम कभी राजकुमारी तक नहीं पहुंच पाएंगे। राजकुमार ने अपनी तलवार उठाई और ऊंची आवाज में बोला, राजकुमारी, उनको वापस लाकर ही दम लूंगा। चाहे घुड़सवार राक्षस हो या श्रापित आत्मा, मैं उसका सामना करूंगा। उसकी आवाज में ऐसा जोश था कि सैनिकों का मनोबल फिर से बढ़ गया। सबने शपथ ली कि वे अंत तक साथ देंगे। तो भाइयों और बहनों, राजा और राजकुमार ने उस रात सितारों से भरे आकाश के नीचे डेरा डाला। चारों तरफ अलाव जलाए गए, लेकिन फिर भी जंगल की परछाइयां उन्हें चैन से बैठने न देती। कभी झाड़ियों से फुसफुसाहट आती, कभी हवा में सीटी जैसी आवाज गूंजती, कभी अचानक किसी पेड़ की डाली टूटकर गिर जाती। हर घटना उन्हें डराती भी थी और ताकतवर भी बनाती थी, क्योंकि अब वे समझ चुके थे कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह एक रहस्यमयी यात्रा है, जहां हर कदम पर रहस्य, भय और श्राप का सामना करना है। और इसी साहस के साथ उन्होंने अगली सुबह एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। राजा और राजकुमार ने कई दिनों तक जंगल, नदी और रेगिस्तान पार किए। रास्ते में उन्होंने अनगिनत मुश्किलें देखीं। कभी तेज तूफान, कभी भूख प्यास, कभी अंधेरे में अजीब सी परछाइयां उनका पीछा करती। लेकिन उनके दिल में बस एक ही बात थी, राजकुमारी को छुड़ाना है। कहते हैं न कि हिम्मत वालों के कदम खुद राह बना लेते हैं। ठीक वैसा ही हुआ। लंबी यात्रा के बाद अचानक बादलों के बीच से उन्हें एक ऊंचा पर्वत दिखाई दिया। उस पर्वत की चोटी धुंध से ढकी हुई थी, मानो आसमान तक धुआं उठ रहा हो। और वहीं पर सबके कहे सुने किस्सों वाला अंधकार का महल खड़ा था। अब ये कोई साधारण महल नहीं था। वहां तक पहुंचने का रास्ता कांटों से भरा हुआ था।
जरा सा भी पैर फिसले तो कांटे शरीर को लहूलुहान कर देते। फिर दलदल आता था जहां कदम रखते ही इंसान नीचे धंस जाता। ऊपर से उन दोनों को अदृश्य राक्षसों का भी सामना करना पड़ा। हाँ, अदृश्य यानी दिखते कुछ नहीं थे, पर हमला जरूर करते थे। हवा अचानक तेज हो जाती, पत्थर उनके पैरों में आ गिरते और कभी कभी ऐसा लगता कि किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। पर राजा और राजकुमार हार माने कहाँ। आखिरकार दोनों ने प्राणों की बाजी लगाकर किसी तरह उस रास्ते को पार किया और महल के दरवाजे तक पहुंचे। अब सोचो जरा, इतना बड़ा महल मगर चारों तरफ सन्नाटा। न कोई रखवाला, न कोई पहरेदार। दरवाजे अपने आप धीरे धीरे खुल गए, जैसे उन्हें अंदर बुला रहे हों। राजा और राजकुमार सावधानी से भीतर दाखिल हुए। अंदर का नजारा और भी अजीब था। महल की दीवारों पर बड़ी बड़ी चित्रकृतियां टंगी थीं, लेकिन ये साधारण पेंटिंग्स नहीं थीं। जो कोई भी उन्हें देखता उसे लगता कि वो आंखें जिंदा हैं और घूर रही हैं। कभी लगता मुस्कुरा रही हैं, कभी लगता रो रही हैं, और कभी तो गुस्से से झलकती आंखें सीधे दिल तक चुभ जाती। राजा ने तलवार मजबूती से पकड़ ली और राजकुमार ने भी कमर कस ली। तभी अचानक महल के हर कोने में गूंज उठा एक गगनभेदी स्वर। राजकुमारी मेरी नियति है, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। ये आवाज इतनी जोरदार थी कि दीवारें तक कांप उठीं। राजा और राजकुमार ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी धीरे धीरे महल के बीचों बीच धुंध फैलने लगी। वो धुंध जैसे काले बादल बनकर घूमी और उसके भीतर से उभरा वही रहस्यमयी घुड़सवार। काले घोड़े पर सवार, सिर से पांव तक काले कवच में लिपटा हुआ। चेहरा नकाब के पीछे छिपा, केवल उसकी आंखें चमक रही थीं, लाल अंगारों की तरह। उसकी उपस्थिति से ही चारों ओर ठंडक छा गई। राजकुमार ने तलवार खींचकर ललकारा, कौन हो तुम? क्यों मेरी राजकुमारी कैद किया है? घुड़सवार ने गहरी हंसी छोड़ी, हा हा हा, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम किससे टकरा रहे हो। ये महल अंधकार का है और यहाँ केवल वही रह सकता है जिसे अंधकार स्वीकार कर ले। तुम्हारी राजकुमारी बहन अब मेरी है, वह मेरी नियति है। राजा ने गुस्से से कदम बढ़ाया, नियति हो या नहीं, मगर मैं पिता हूँ। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं अपनी बेटी को किसी और का गुलाम नहीं बनने दूंगा। तभी महल की दीवारें और जोर से गड़गड़ाईं, मानो घुड़सवार के इरादों को सहमति दे रही हो। चित्रकृतियों की आंखें और भी भयानक हो उठीं और पूरे महल का वातावरण खौफनाक बन गया। राजकुमार ने तलवार उठाकर कहा, आओ देख लेते हैं किसकी नियति मजबूत है। घुड़सवार धीरे धीरे घोड़े से उतरा, तलवार निकाली और युद्ध की मुद्रा में आ खड़ा हुआ। महल का विशाल प्रांगण अब रणभूमि बन चुका था। राजा ने तलवार खींच ली थी, उसकी चमकते हुए धार मशालों की रोशनी में बिजली सी चमक रही थी। राजकुमार अर्जुन भी पीछे नहीं हटने वाला था। वह पूरे जोश के साथ अपने घोड़े पर चढ़ चुका था और उसकी आंखों में आग जैसी दृढ़ता झलक रही थी। सबको यही लग रहा था कि अब खून की धार बहेगी, एक भीषण युद्ध होने ही वाला है। लेकिन तभी घुड़सवार ने कुछ ऐसा किया कि पूरा महल स्तब्ध रह गया। उसने धीरे धीरे अपने कवच की पट्टियां खोलनी शुरू की। लोहे के भारी भरकम कवच की खनखनाहट आंगन में गूंज उठी। पहले उसका मुखौटा गिरा, फिर कंधे का कवच उतरा, और जैसे ही उसका चेहरा सबके सामने आया, अरे वाह! सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई राजकुमार, कोई साधारण वीर नहीं था। वह तो प्राचीन काल का शापित योद्धा था। उसका चेहरा सांवला, आंखों में गहरी उदासी और माथे पर जैसे सदियों का बोझ झलक रहा था। कोई जख्म ताज़ा नहीं था, लेकिन चेहरा ऐसा कि जैसे सैकड़ों युद्ध लड़ चुका हो और फिर भी अधूरा रह गया हो। राजा का हाथ हवा में ही रुक गया, तलवार कांपने लगी। अर्जुन की आंखों से क्रोध गायब होकर हैरानी में बदल गया। सब सोचने लगे, यह आखिर कौन है?
तभी उस योद्धा ने भारी आवाज में कहा, मैं इस धरती का नहीं, उस समय का हूं जो सदियों पीछे छूट चुका है। मुझे एक श्राप मिला था, अमर होकर अंधकार में भटकना पड़ेगा, जब तक कोई राजकुमारी मुझे स्वेच्छा से अपना हृदय न दे। तब तक मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। जरा सोचो भाइयों बहनों, कैसा श्राप होगा वो। अमर होना सुनने में अच्छा लगता है, पर अगर जिंदगी कभी खत्म ही न हो तो वह बोझ बन जाती है। यही बोझ उस योद्धा की आंखों में झलक रहा था। उसने आगे कहा, मैंने इस राजकुमारी को इसलिए उठाया क्योंकि मेरे दिल ने कहा कि यही मेरी मुक्ति बनेगी। इसी के प्यार से मेरे श्राप की जंजीरें टूटेंगी। सब लोग सांस रोके सुन रहे थे। राजकुमारी के चेहरे पर डर और हैरानी दोनों थे। क्या वो इस श्रापित योद्धा को अपना दिल दे पाएगी? क्या उसका प्यार इतना सच्चा होगा कि सदियों पुराना श्राप टूट जाए? राजा असमंजस में था, एक ओर बेटी की सुरक्षा, दूसरी ओर उस योद्धा की पीड़ा। अर्जुन की तलवार अब भी तैयार थी, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि सामने खड़ा शत्रु नहीं, बल्कि कोई दुखियारा इंसान है। यहीं पर कहानी एक मोड़ लेती है दोस्तों। अब सवाल यह नहीं रह गया कि युद्ध होगा या नहीं। असली सवाल ये था कि क्या राजकुमारी अपने दिल की आवाज सुनकर इस श्रापित योद्धा को आजाद करेगी, या फिर उसे हमेशा के लिए अंधकार में भटकने के लिए छोड़ देगी। अब निर्णय राजकुमारी पद्मावती के हाथों में था। क्या वो उस शापित योद्धा को स्वीकार करेगी और उसके दुख से मुक्ति दिलाएगी, या फिर अपने पिता और राजकुमार अर्जुन के साथ लौटेगी? उसके एक शब्द पर या तो श्राप टूट सकता था, या भीषण युद्ध छिड़ सकता था। महल का वो अंधकार में प्रांगण मानो किसी रहस्य से भरा हुआ था। चारों तरफ मशालें जल रही थीं, पर उनकी लौ स्थिर नहीं थी, ऐसे कांप रही थी जैसे हवा भी डर से सहमी हो। दीवारों पर लंबी लंबी परछाइयां नाच रही थीं, और जब जब हवा सरसराती तो लगता मानो कोई अदृश्य आत्मा पास से गुजर गई हो। राजा ने अपनी तलवार म्यान से खींच ली थी, जिसकी चमक उस अंधेरे में बिजली जैसी चमक रही थी। राजकुमार अर्जुन भी पीछे नहीं रहा। घोड़े से उतरकर उसने ढाल को कसकर थाम लिया और कदम आगे बढ़ा दिए। उसके चेहरे पर गुस्से और साहस की झलक थी। वह किसी भी हालत में राजकुमारी को बचाने को तैयार था। लेकिन तभी सबकी नजर उस रहस्यमयी घुड़सवार पर पड़ी। अब वह घोड़े पर नहीं था और न ही उसके शरीर पर कवच था। पहली बार सबने उसका असली चेहरा देखा। चेहरा वीर योद्धा जैसा था, मगर उसकी आंखों में कुछ और ही कहानी छिपी थी, एक ऐसी पीड़ा जो अनगिनत वर्षों से सुलग रही थी। वह गहरी आवाज में बोला, राजकुमारी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं एक शापित आत्मा हूं। सदियों पहले मैंने गलती की थी। अहंकार में मैंने निर्दोषों का खून बहाया, एक राजकुमारी का अपमान किया। उसी ने मुझे श्राप दिया, जब तक कोई राजकुमारी मुझे अपने दिल से स्वीकार नहीं करेगी, तब तक मैं अमर होकर इस अंधकार में भटकता रहूंगा। उसकी आवाज गूंजती हुई दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। राजा का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने तलवार तानी और गरज कर कहा, धोखेबाज, तूने छल से मेरी पुत्री को छीनने का दुस्साहस किया। आज तेरे अपराध का हिसाब तुझे खून से चुकाना होगा। राजकुमार अर्जुन भी ढाल उठाकर आगे बढ़ा, पर तभी राजकुमारी पद्मावती ने धीमे से अपना हाथ उठा दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उनमें करुणा भी झलक रही थी। वह कांपती आवाज में बोली, पिताश्री, एक क्षण रुक जाए। ये युद्ध केवल और खून बहाएगा, लेकिन शायद सत्य का मार्ग कहीं और छुपा है। उसकी बात सुनकर राजा और अर्जुन दोनों ठिठक गए। हवा का बहाव अचानक भारी सा हो गया, मशालें और तेज झिलमिलाने लगीं। सबकी निगाहें अब पद्मावती पर थीं। उस पल में मानो पूरे महल की सांसें थम गई हों। राजकुमारी ने जैसे ही वो शब्द कहे जिनसे सबकी किस्मत तय होनी थी, महल की नींव अचानक कांप उठी। ऐसा लगा जैसे धरती खुद अपने भीतर छिपे रहस्यों को उगलने लगी हो।
दीवारों से धूल झड़ने लगी, झूमर झूलने लगे और मशालें हिल हिलकर बुझने की कगार पर आ गईं। तभी चारों ओर काले धुएं के गुबार उठे और उनमें से राक्षसी आकृतियां बनकर बाहर आ गईं। उनकी आंखें अंगारे सी जल रही थीं और उनके दांत किसी शेर की तरह चमक रहे थे। ये वही परछाइयां थीं जो उस शापित घुड़सवार की रक्षा करने के लिए बनी थीं। जैसे ही वे प्रकट हुईं, पूरा वातावरण डर से भर गया। राजकुमारी सहम गई, राजा की सांसें अटक गईं, लेकिन राजकुमार अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए तलवार उठाए। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था, बल्कि ऐसा तेज था मानो उसने पहले ही मन में तय कर लिया हो कि ये लड़ाई उसकी आखिरी सांस तक चलेगी। वह गरजते हुए आगे बढ़ा और सबसे पहले सामने वाले राक्षस पर वार किया। तलवार की चमक ऐसी थी जैसे अंधेरे को चीरकर बिजली गिरी हो। एक ही वार में राक्षस धुएं का गुबार बनकर बिखर गया। राजा ने अपने बेटे की वीरता देखी तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने सोचा, ये बेटा ही है जो हमारे वंश और हमारी राजकुमारी की रक्षा कर सकता है। लेकिन मुश्किल यही थी कि जैसे ही एक राक्षस गिरता, उसकी जगह दूसरा प्रकट हो जाता। अर्जुन वार पर वार करता गया, पर राक्षस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। महल का आंगन युद्धभूमि बन चुका था। तलवारों की खनक, राक्षसों की दहाड़ और मशालों की कांपती रोशनी सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे जैसे प्रलय उतर आया हो। तभी घुड़सवार की चीख गूंजी, जब तक मेरा श्राप नहीं टूटेगा, ये परछाइयां जीवित रहेंगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मानो बिजली गरज पड़ी हो। सबका खून सूख गया, लेकिन अर्जुन पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने तलवार और कसकर पकड़ी और बोला, तो फिर मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक ये श्राप भी मेरा नाम याद रखे। और फिर उसके हर वार में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि विश्वास भी झलकने लगा। यही विश्वास था जो इस लड़ाई को और भी रोचक बनाने वाला था। राजकुमारी पद्मावती उस पल में कैसी दुविधा में थी, ये तो बस वही जानती थी। एक तरफ उसका हृदय कह रहा था कि अर्जुन को बचा ले, क्योंकि वह उसका सच्चा साथी और उसका रक्षक था। दूसरी तरफ पिता की छवि आंखों में घूम रही थी, जिनकी सुरक्षा उसके लिए सबसे बड़ा कर्तव्य था। लेकिन इन दोनों भावनाओं के बीच अचानक उस रहस्यमयी घुड़सवार की आंखों में उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके दिल की गहराइयों को हिला दिया। वो आंखें न क्रोध से भरी थीं, न ही लालच से। उनमें दर्द था, गहरा दर्द। ऐसा दर्द जो इंसान को भीतर से तोड़ देता है। और ये दर्द देखकर पद्मावती को लगा कि शायद इस घुड़सवार की कहानी किसी बड़ी त्रासदी से जुड़ी हुई है। उसने सोचा, क्या पता यह आदमी भी किसी श्राप में फंसा हो, क्या पता इसका गुस्सा और इसका अपराध इसकी मजबूरी से जन्मा हो। उस समय पूरा महल अंधकार में डूबा हुआ था। दीवारों पर परछाइयां तांडव कर रही थीं। मशालें कांप रही थीं। सबके चेहरे डर से सख्त हो चुके थे। अर्जुन अपनी तलवार उठाए खड़ा था, पिता की आंखों में चिंता और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। लेकिन इन सब के बीच राजकुमारी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। उसकी चाल में डर नहीं था, बल्कि एक अद्भुत दृढ़ता थी। वह सीधी उस घुड़सवार के सामने जाकर खड़ी हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें थम गईं। फिर उसके होंठ खुले और उसने दृढ़ स्वर में कहा, अगर तेरी मुक्ति मेरे हृदय पर निर्भर है तो सुन। मैं तुझे स्वीकार नहीं करती, क्योंकि तूने छल से मेरा अपहरण किया। यह अपराध मैं भूल नहीं सकती। लेकिन मैं तुझे क्षमा करती हूँ। और क्षमा ही सबसे बड़ी मुक्ति है। भाइयों बहनों, जैसे ही ये शब्द राजकुमारी के होठों से निकले, वैसे ही मानो आसमान ने भी उन्हें सुन लिया। अचानक पूरा महल दिव्य प्रकाश से भर उठा। वो अंधकार, जो अब तक सबको निगल जाने की कोशिश कर रहा था, पल भर में टूट गया। सुनहरी किरणें दीवारों और छतों को चीरकर भीतर आ गईं। परछाइयां, जो राक्षसों की तरह गरज रही थीं, दर्द से चीखती हुई हवा में विलीन हो गईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने सैकड़ों वर्षों से कैद बुरी आत्माओं को जलाकर मुक्त कर दिया हो।
अब न कोई डर था, न अंधकार, बस एक शांति जो भीतर तक उतर रही थी। घुड़सवार जो अब तक भय और क्रोध का प्रतीक बना हुआ था, अचानक बदलने लगा। उसका चेहरा नर्म पड़ गया, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, और वो आंसू खून के नहीं बल्कि पश्चाताप और मुक्ति के थे। उसने झुककर राजकुमारी पद्मावती के चरण छुए। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें सच्चाई थी। धन्यवाद राजकुमारी, तेरी करुणा ने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। इतना कहते ही उसका शरीर चमकने लगा, जैसे किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी प्रकाशपुंज का रूप हो। देखते देखते उसका अस्तित्व सुनहरी किरणों में बदल गया और आसमान की ओर उड़ता चला गया। सब लोग स्तब्ध खड़े देखते रह गए। अर्जुन की तलवार हाथ से ढीली पड़ गई, पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कि कैसे क्रोध और युद्ध नहीं बल्कि करुणा और क्षमा सबसे बड़ी ताकत होती है। और उस दिन पद्मावती ने सिर्फ एक घुड़सवार को श्राप से मुक्त नहीं किया, बल्कि सबको ये सिखाया कि सच्ची जीत तलवार से नहीं बल्कि दिल की उदारता से होती है। महल जो अभी कुछ ही देर पहले अंधकार और भय का घर बना हुआ था, अचानक पूरी तरह बदल गया। दीवारों पर जो चित्र धूल और कालिख से ढंक गए थे, वे अब चमकने लगे। रंग ऐसे दमक रहे थे मानो किसी ने नया जीवन उनमें फूंक दिया हो। फूलों की मूर्तें फिर से मुस्कराने लगीं, वीर योद्धाओं की आकृतियां मानो गर्व से सीना चौड़ा करके खड़ी हो गई हो। हवा में हल्की सी ठंडक और सुगंध घुल गई, जैसे बरसों से दबा हुआ कोई बगीचा अचानक खिल उठा हो। राजा की आंखों में आंसू थे। ये आंसू केवल दुख के नहीं बल्कि राहत और गर्व के थे। वो दौड़कर अपनी बेटी पद्मावती को गले लगा लेते हैं। पिता का वो आलिंगन जिसमें डर, चिंता और प्रेम सब एक साथ घुल जाते हैं। उनकी आवाज कांपती हुई लेकिन गर्व से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, बेटी, तूने हमें युद्ध से बचाया, तूने एक आत्मा को शांति दी, और सबसे बढ़कर तूने मेरे राज्य की इज्जत और गौरव बढ़ाया। जरा ठहरकर सोचो, राजा के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती थी। वो जिसने अपनी पूरी जिंदगी लड़ाइयां लड़ लड़कर गुजारी थी, उसने अपनी बेटी की करुणा से सीखा कि हर समस्या का हल तलवार से नहीं होता। अब आते हैं राजकुमार अर्जुन की तरफ। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में केवल जीत की खुशी नहीं थी। उसमें एक गहरा प्रेम छिपा था। वो देख रहा था कि पद्मावती ने अपनी दयालुता से वो काम कर दिखाया जो शायद वो अपनी ताकत और साहस से भी नहीं कर पाता। उसके दिल में राजकुमारी के लिए इज्जत और मोहब्बत पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसका साथी केवल सुंदर और राजसी नहीं बल्कि सच्चे मायनों में निडर और दयालु इंसान है। इसके बाद राजा ने वहीं उसी महल में एक महत्वपूर्ण घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, आज से ये तय होता है कि मेरी बेटी पद्मावती और राजकुमार अर्जुन का विवाह होगा। सोचो, वहां खड़े सैनिक, मंत्री और सामान्य लोग कितनी जोर से जयकार करने लगे होंगे। तालियों और हर्षध्वनि से पूरा महल गूंज उठा। हर कोई जानता था कि यह विवाह केवल दो दिलों का मिलन नहीं बल्कि दो राजवंशों और दो आदर्शों का संगम है, साहस और करुणा का संगम। जब सब अपने राज्य लौटे तो वहां मानो दीपावली मनाई गई हो। गलियों में फूल बिछा दिए गए, ढोल नगाड़े बजे, लोग नाचते गाते रहे। हर घर सज गया, बच्चे खुशी से उछलते कूदते रहे, औरतें मंगल गीत गाती रहीं। पूरे राज्य ने महसूस किया कि एक नया सवेरा हुआ है, जहां शांति और प्रेम की जीत हुई है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो पे, तब तक के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहिए।